नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। हमास के आतंकियों ने इजराइल में जमकर तबाही मचाई। बॉर्डर के नजदीक एक गांव में 40 बच्चों को मार डाला जैसी खबर मिल रही है। लेकिन कुछ लोग हमास की दरिंदगी को नजरअंदाज करके उसे हक की और अपनी जमीन की लड़ाई बता रहे हैं। यह अफसोसजनक है, ऐसे लोग भारत में भी हैं। वहीं हमास के एक कमांडर महमूद अल जहर ने कहा है कि इजराइल तो केवल पहला लक्ष्य है, उसे पूरी दुनिया को अपना शासन देना है, अपना कानून चाहिए। वो दावा कर रहे हैं कि हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आजाद करेगा और दुनिया में कोई भी यहूदी या ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। ये वो कह रहा है। ऐसे में सवाल है कि अपने एजेंडे का खुलासा कर चुके हमास को अब भी कुछ लोग क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनके समर्थन में क्यों हैं? तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। हमास का अत्याचार, मानवता शर्मसार, लेकिन हमारे देश में नेता हैं फिर भी सवार। आज उनसे सवाल मैं पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि चंद वोटों के लिए, एक वोट बैंक के लिए, क्या मानवता को भी हम पीछे कर देंगे? ये सवाल आज मेरा CNBC आवाज की टक्कर में तमाम उन समर्थकों से है, तमाम उन नेताओं से है जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, गाहे बगाहे समर्थन कर रहे हैं। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध में बच्चों के गले नहीं रेते जाते। लेकिन ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आरोप है कि हमास के आतंकियों ने करीब 40 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पालने में एक नवजात की हत्या तक कर दी। महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. लेकिन आज हमास के समर्थन में खड़े होने वालों के चेहरे से भी नकाब उतरना जरूरी है, क्योंकि जिसे हक की लड़ाई कहकर सपोर्ट किया जा रहा था, उसका असली मकसद सामने आ गया है। हमास कमांडर महमूद अल जहर का एक संदेश सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि इजराइल केवल पहला लक्ष्य है, पूरी दुनिया हमारे कानून के दायरे में होगी, कोई यहूदी या ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आजाद करेगा। कांग्रेस ने अपने बयान में इजराइल के ऊपर एक अक्षर नहीं बोला। जिस प्रकार से वहां पर हमास जो एक आतंकी संगठन है, वहां इजराइल में घुसकर हत्याएं करी, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं करी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, उसके बारे में एक स्टेटमेंट नहीं आया और आज उसको कवर अप कर रहे हैं। हमास के आतंकियों का एक और वीडियो सामने आया है, जरा सुनिए। इजराइल में पकड़ा गया ये आतंकी क्या कह रहा है। مظبوط شو بدهم يسوون؟ يوسخوا فيهم يعني ينيلوهم كلمة بس هذيك وليش اخذوا الاولاد الصغار الاطفال؟ عشان يسخنوهم. इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या फिलिस्तीन का समर्थन हमास को सपोर्ट करने जैसा नहीं है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मजहब के नाम पर। मजहब के नाम पर क्या ये सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है? लेकिन अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और इस विश्लेषण को हर उस लॉबी के व्यक्ति को देखना चाहिए
जो फिलिस्तीन को समझता है वो फिलिस्तीन अलग है और हमास अलग है। फिलिस्तीन और हमास एक कैसे है, फिलिस्तीन इज इक्वल टू हमास का समर्थन कैसे एक जैसा है, उसका विश्लेषण आज मैं दिखाने जा रहा हूं। तथ्य नंबर 1, फिलिस्तीन का सैन्य राजनीतिक संगठन है हमास। तो फिलिस्तीन और हमास अलग कैसे हो सकते हैं? दूसरा बड़ा तथ्य, फैक्ट, हमास गाजा पट्टी में शासन करता है जबकि पूरे देश में फिलिस्तीन अथॉरिटी का शासन है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा बड़ा तथ्य, हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी दोनों इजराइल के कट्टर विरोधी हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। चौथा तथ्य, हमास के शासन वाली गाजा पट्टी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, यानी जहां हमास का शासन है वो गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो हमास और फिलिस्तीन अलग कैसे हो सकता है? जैसे लश्कर तैयबा और पाकिस्तान अलग नहीं है, जैसे जैशे मोहब्बत और पाकिस्तान अलग नहीं है, ये सब एक है। जैसे तालिबान और अफगानिस्तान अलग नहीं है, इसलिए हमास और फिलिस्तीन एक है। पांचवा तथ्य, हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी दोनों धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल, क्या कुछ नेता फिलिस्तीन का समर्थन कर हमास को कवर फायर दे रहे हैं और ये उनकी स्ट्रैटेजी है एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए? ये एक मूल सवाल बनता है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ RSN सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ, वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, स्कॉलर हैं, शहजाद खान है, जाने माने अभिनेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले RSN इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और आपको 50 सेकंड का मौका देता हूं बात को रखने के लिए। हमास और फिलिस्तीन अलग है, एक है, और अब जो कमांडर ने साफ कहा है कि हम तो शासन पूरी दुनिया में चाहते हैं, उससे तो बहुत चीजें सामने आ गई हैं। और जो बाइडेन का यह कहना कि छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है वहां पर, जिसकी तस्वीरें इस समय हमारे सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो इंसानियत तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, तो हैवानियत को भी पार कर रहे हैं हमास के आतंकी। नहीं, सबसे पहली बात कि जो पैलेस्टीनियंस है वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। वहाँ पे वेस्ट बैंक पे है, इधर गाजा में है और इजराइल के अंदर में है। इधर 22-23 मिलियन, उधर 22-23 मिलियन और 11 मिलियन बीच में, ठीक है ना जी। तो इसका एक वर्ग ने एक दहशतगर्दी हमला किया। आप इसको युद्ध का दर्जा नहीं दे सकते हैं। यह एक दहशतगर्दी हमला था जिसका बिल्कुल प्योर ऑब्जेक्टिव था लोगों को टेरराइज करना और किडनैप करना, और धीरे धीरे आईसिस की तौर पे, आईसिस ने इन्हीं से सीखा है। मैं ये भी बता दूं कि इन्हीं से सबने सीखा है। हमारे कश्मीरियों ने, हमारे यहाँ तो लोग कह रहे हैं आजादी की लड़ाई है ये हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। सर मैं तो तथ्य दे रहा हूं। ये गेट से जाते थे, वहां नौकरी करते थे, वापस आते थे। इनकी महिलाएं जो है, जब उनको डिलीवरी होता था तो वहां पे जाते थे। ये इजराइल के अंदर में ये क्या लोग ये बात कर रहे हैं और इसको युद्ध का कैसे दर्जा दे रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज इट टू कैप्चर टेरिटरी? इसका ऑब्जेक्टिव था हॉस्टेज बनाना और उनका एक एक करके हलाल करना, और वही हलाल आप देख रहे हैं। और ये आज से नहीं है। मैं तो कहा तो कि दुनिया में जितने ये, चाहे वो बोको हराम हो, आईसिस हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान में सर तन से जुदा वाले हो, सब ने ओरिजिनली पैलेस्टीन से ही ये हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है। तो इसमें ताजुब की क्या बात है? वो तो यही सोचते हैं, या और आज से यही इनकी मानसिकता है कि हम जब भी किसी को, हम किसी बच्चे को ये करेंगे ना तो पूरा का पूरा मुल्क वो झुक जाएगा। और हकीकत यह है कि हर लड़ाई, हर ऐसे एक्शन के बाद इनका एरिया जो है वो सिकुड़ता जाता है। 48 में बड़े बहादुर सिकुड़ गया, उस 56 में और सिकुड़ गया, 67 में जिहाद फिर सिकुड़ गया, 73 में इससे भी बड़ा जिहाद, उससे भी ज्यादा सिकुड़ गया। और अब देखिएगा ये सारे, और जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहां लोग, ऐसा जब थोड़ा टेम्पररी जब सक्सेस होता है ना कहीं भी जिहादियों का, तो हमारे यहां गजवाए हिंद का वो उमंग और तेज हो जाता है।
फिर आप देखिएगा ये सब डेमोरलाइज की तरह घूमेंगे। बड़ा कहर हो रहा है जी, बड़ा कहर हो रहा है हमारे ऊपर में। ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये एक नया, देयर इज अ रिन्यूड विगर एज फार एज गजवाए हिंद इज कंसर्न। इनके साइकोलॉजी को समझिए सर, ये साइकोलॉजी को समझिए। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं इनकी साइकोलॉजी को, इनके साथ लड़ भी चुका हूं, इनके साथ डील भी कर चुका हूं। जी, मैं वारिस पठान आपका रुख करता हूं। वारिस पठान, आप कह रहे थे वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो तो 40 मासूम बच्चों को मार के आए हैं, वो तो औरतों को उठा के लेके गए हैं। और आतंकी कह रहा है हमारा मकसद बच्चों को भी रेप करना था और औरतों को भी रेप करना था। किस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश थी? पैलेस्टाइन इज इक्वल टू हमास, हमास इज इक्वल टू पैलेस्टाइन। अच्छा अमीश भाई, आपकी सवाल का मैं दो इसमें जवाब दूंगा। अमीश भाई, सुबह से थोड़ा दिल आहत है, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोचा अमीश देवगन से बात करेंगे। वो तो देशभक्त है, इतना बड़ा नेशनलिस्ट, इतने बड़े एंकर है अमीश भाई। बात यह अमीश भाई कि अगर वारिस पठान सोच लो, किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर छोड़ो, किसी पाकिस्तानी के गले में फूल हार पिनाएगा, शाल पिनाएगा, लड्डू खिलाएगा, डिस्को डांडिया करेगा, बलून देगा, तो आप तो मेरे को उसी वक्त एंटी नेशनल घोषित करके पाकिस्तान भेज देंगे जी। अब देशभक्त अमीश देवगन जी अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी टीम उतरी, उसके सामने डिस्को डांडिया किया, फूलहार पिनाए, शाल पिनाया, लड्डू खिलाए, बलून दिए। अब उसका क्या करेंगे वो पाकिस्तान जो हमारे जवानों को शहीद करता जा रहा है? सब खामोश बैठेंगे। अब बात नंबर 2 अमीश भाई, अभी आपने कहा 40 बच्चों का नरसंहार कर दिया, आपके अल्फाज वापस लो और माफी मांगो, क्योंकि 2 दिन पहले एक वीडियो ऐसा आया, आप ही की तरह किसी पत्रकार ने डाला इसराइल में कि हमास ने 40 बच्चों के गले काट दिए, उनका नरसंहार कर दिया, कत्ल कर दिया। उस बात को जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ, गलत हुआ। बाद में एक दिन बाद क्लैरिफिकेशन दिया इसराइल डिफेंस फोर्स ने कि ये फेक न्यूज है, इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं। तब जाके आज वॉशिंगटन से एक लेटर आया, प्रेम पत्र आया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स एजेंडा चला के कब तक फलस्तीनियों का नरसंहार किया जाएगा? 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया, जिसमें 30,000 नहीं। तो मतलब वहां पर बच्चों का नरसंहार, वहां पर मैं कहता हूं चलो आपके अकॉर्डिंगली 40 बच्चों का नहीं हुआ, 4 बच्चों को हुआ, जिनके पालने दिखाई दे रहे हैं, जिनके मां बाप रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर औरतों को उठा के लेके गए, जिनकी तस्वीरें जारी करी। हमास वहां क्या कर रहा था? हमास वहां आतंक फैलाने गया था या अपनी टेरिटरी बचाने के लिए गया था? किसी और की टेरिटरी में उनके बच्चों को मार के, उनकी औरतों को मार के, उनके लोगों को टेरराइज करना उनकी एक्टिविटी थी, ना ही अपनी टेरिटरी को बचाना। नहीं तो अपनी टेरिटरी में बैठते ना, गाजा पट्टी में वहां घुस के बैठे रहते, गाजा पट्टी में जहां बैठे हुए हैं सालों से, क्यों बाहर निकले वो? अरे अमीश भाई, सही बात, 300 से ज्यादा बच्चों का हुआ है कत्ल, मगर पैलेस्टाइनियों के, उनको हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन नहीं मिल रहा है अमीश भाई। 2 दिन पहले इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। उनके लोगों को मारोगे, वो पानी और खाना नहीं बंद करेंगे, उसका पानी तो बंद करेंगे ना, काम चलेगा। उनके बच्चों को मारोगे, उनकी औरतों को उठाओगे, उनके लोगों को में दहशत फैलाओगे, वो हुक्का पानी तो बंद करेंगे ही करेंगे ना अमीश भाई। नहीं अमीश भाई, दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये एक्ट ऑफ टेरर है कि नहीं? एक धड़कन रुक जाएगी झूठ बोलेंगे तो। बोलिए एक्ट ऑफ टेरर है कि नहीं? मासूम बच्चों का खाना पानी छीन लेंगे जो हमस ने किया, वॉर क्राइम के अगेंस्ट है कि नहीं, ये बताइए। एक्ट ऑफ सर्वाइवल है, एक्ट ऑफ सर्वाइवल है। इस्राइल क्या कर रहा है? जो इजराइल कर रहा है। गौरव भाटिया, let me get Gaurav Bhatia. Okay, I got your perspective. Let Gaurav Bhatia respond, and nobody will intervene. Okay, Gaurav Bhatia has waited. Gaurav Bhatia, मैं straight question. ये धड़कने हमास के लिए, हमास के आतंक के लिए क्यों धड़क रही है इस देश के अंदर? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे बहुत वेदना, बहुत पीड़ा हो रही है। उन बच्चों के शव मेरे सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं। 4 मरे, 40 बच्चे मरे, क्या कम है? देखिए अमीश जी, आपने जो सवाल पूछा है, ये पूरा भारत, हर भारतीय पूछ रहा है कि पहले आपको देश प्रेम है या पहले धर्म है। और यह सवाल बार बार उठता रहेगा, क्योंकि अल्लाह अकबर के नारे लगा के महिलाओं का बलात्कार हो जाए
उनके शवों को वहां पे गाड़ियों में रख के उन पे थूका जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर काट दिए जाए, और इंसानियत यहां शर्मसार ये हो कि यहां पे पाखंडी लोग निकले और धर्म के आधार पे आतंकियों के साथ खड़े हो जाए, तो इससे ज्यादा शर्मसार होने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। उनके लिए नहीं, केवल जो उसका समर्थन कर रहे हैं, हमारे लिए, आपके लिए। और इसलिए मैं ये कहता हूं, भारत वो देश है, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से और त्वरित एक मजबूत संदेश दिया। अमीश जी, अगर मानवता को चुनना होगा और आतंकी के साथ खड़ा होना होगा, चाहे आतंकी मजबूत हो, हम मानवता के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जो निर्दोष इजरायली हैं उनकी तुलना हमास के आतंकवादी संगठन दरिंदों से नहीं की जा सकती। पहली बात, जो हमास के आतंकियों के साथ खड़ा है वो खुद एक आतंकी है, उसकी सोच आतंकी है। और भारत से ज्यादा ये कौन जानता है अमीश जी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान इसी तरह से आतंकियों को आगे बढ़ाता है, और उसके बाद जब आतंकियों को ढेर किया जाता है तो यहां से दीमक और सपोले निकल निकल कर छाती पीट कर कहते हैं मानव अधिकारों का हनन हुआ है। दरिंदों के, आतंकियों के कोई मानव अधिकार नहीं होते हैं। तीसरी बड़ी बात, आज वारिस पठान से पूछिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, इनकी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनका वक्तव्य यहां पे है मेरे हाथ में। वो कहते हैं भारत जवाब लेते हैं जी, शोषितों के बजाय उत्पीड़कों के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा है। मतलब जो निर्दोष बच्चे काटे गए, निर्दोष इजरायली मारे गए, वो इनको आतंकी दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट यही है, सीडब्ल्यूसी की स्टेटमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टेटमेंट, कांग्रेस यानी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की स्टेटमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टेटमेंट क्या इशारा करती है? ओके ओके जवाब, ओके, एक सेकेंड, बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने आह्वान किया है कि यह वक्त है कि सारे मुस्लिम देश एक साथ आए। ईरान ने इस्लामिक देशों से अपील करी है, यह वक्त है सारे इस्लामिक देश एक साथ आ जाएं। सभी देशों को एक साथ आना होगा, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो, नहीं तो यह युद्ध अकेला पैलेस्टाइन लड़ेगा। इस्लामिक देशों को एक साथ आना होगा। और यहां तक कहा है उनके चीफ ने, अमतुल्लाह खुमानी जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हमास के उन योद्धाओं के हाथ चूमने का मन करता है जिन्होंने इजराइल के ऊपर बम बरसाए हैं, जिन्होंने इजराइल के ऊपर कहर बरपाया है। मेरे इस समय वारिस पठान, क्या आपको लगता है मजहब के नाम पर यह खेल खेला जा रहा है? वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, अभी गौरव भाटिया की ईरान पर भी रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने बोला सारे इस्लामिक देश एक साथ आए, सब पे रिस्पॉन्स करेगा, सब पे रिस्पॉन्स करता हूं। एक मिनट पहले गौरव भाटिया ने जो कहा उसकी बात पे मैं रिस्पॉन्स दे देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कहा ऑप्रेस कौन है। गौरव भाटिया, आपने ह्यूमैनिटेरियन की बात की, ह्यूमैनिटी डिमांड्स ऑलवेज स्टैंड विद द ऑप्रेस्ड। आज ऑप्रेस्ड कौन है? पैलेस्टाइन, और ऑप्रेसर कौन है? इसराइल। तो आप क्यों इसराइल के साथ खड़े हो? आपको फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। 2008 से लेकर गौरव भाटिया अब तक 1.5 लाख बच्चों थे उसके अंदर, उसको मार दिया। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। गौरव भाटिया सुनिए, अभी आपने कहा यहां कुछ सपोले तैयार हो गए, नहीं और बहुत सारे सपोले तैयार हो गए। आई स्टैंड विद इसराइल। अरे तुम्हारा ना 3 में ना 13 में तुम्हारा क्या लेना देना है इसराइल पैलेस्टाइन से? मणिपुर नजदीक है क्या? इसराइल और पैलेस्टाइन नजदीक है दिल्ली से? मगर नहीं, बात करेंगे इसराइल की। गौरव भाटिया से मैं एक सवाल करूंगा। गौरव भाटिया, आपके पास कुछ लोग आएंगे आपके लखनऊ के घर में जमीन पे कि गौरव भाटिया हम बहुत मजबूर है, हमको मारा जा रहा है, पड़ोला जा रहा है, हमको रखो आपके घर में। आपने शरणार्थी, आपको शरण दिया, उनको, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, कपड़े पहनाए, शेल्टर दिया, बाद में वो आपको आपके घर से गौरव भाटिया रिप्लाई, आपके बच्चों को मार देंगे, गौरव भाटिया रिप्लाई, मार देंगे। आप क्या करेंगे? आप ऑस्लो ट्रीटी साइन करेंगे, उसके बाद 5 साल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। 30 साल हो गए पैलेस्टाइन को, अब तक उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर नहीं किया। गाजा पट्टी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जेल बन गया।
ट्रेड नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, तो किस तरह से इंसान क्या करेगा? हम भारतीय भी लड़े ना जंग की आजादी, हम भी लड़े ब्रिटिशरों से, पूरी दुनिया में हमास का राज होगा, आप ब्रिटिशरों ये के साथ हमास खड़े का थे क्या? कमांडर कह रहा भारत के है, साथ खड़े थे आप? और ऑपरेस हैं हमास के लोग, और विक्टिम हैं हमास के लोग, पैलेस्टाइन के लोग विक्टिम हैं, और इजराइल विक्टिम नहीं है जिनके यहां टेरर अटैक हुआ है। गौरव भाटिया, रिप्लाई, योर रिप्लाई इज मस्ट, नेशन इज वॉचिंग, देश सुन रहा है आपको। देखिए वारिस पठान जी ने कहा कि आप किस हैसियत से बोलते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, लोगों ने चुना है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया हैं, विश्व पटल पर भारत की तरफ नरेंद्र मोदी ने हमास का नाम लिया क्या? भारत क्या स्टैंड लेता है? नरेंद्र मोदी जी ने हमास का नाम लिया एक भी मर्तबा? नरेंद्र मोदी जी ने आज तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया क्या? आज तक हमास को नरेंद्र मोदी जी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया क्या? नहीं किया। अरे गौरव भाटिया, मेरी तो आस्था भी जुड़ी है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा मस्जिद अक्सा है, मेरा पहला किबला है, मेरी तो आस्था है। आपका क्या है वहां पे? आपको सिर्फ एक ही चीज है, चिल्लाओ मत पहले। इसराइल से मोहब्बत क्यों है? मुसलमान से नफरत है मेरे भाई। मेरे भाई, आपको हमास के आतंकी की आत्मा घुस गई, मुसलमानों से नफरत है, इसलिए आप खड़े हो इसराइल के साथ। नहीं, एक सेकेंड, आपकी उधर आस्था है, आपकी उधर आस्था होगी, लेकिन एक बात बताइए, अगर आतंक की गतिविधि वहां से चल रही है, क्या वहां पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। कहीं पर भी हो आतंकवादी, ठीक है, लेट हिम रिप्लाई, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। वारिस पठान, कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। अब आप गौरव भाटिया को दबा रहे हो। पठान जब ये कहते हैं कि मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नफरत है, तो मैं एक बात कह दूं, मुसलमान अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, राइफलमैन औरंगजेब बनेगा, मोहब्बत करेंगे, जान दे देंगे। और अगर मुसलमान औरंगजेब जैसा बनेगा, हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, जिसकी मजार पे तुम जाते हो, आतंकी बनेगा बुरहान वानी, तो सही में उसको नेस्ते नाबूद कर देंगे। अमीर जी बात कर रहे थे घर पे रखने की, अरे कहीं का मुसलमान होगा, आप देश के साथ खड़े होगे या मुसलमान के साथ खड़े होगे? मुझे तो ये चिंता सताती है सभी देश के साथ खड़ा हूं, हमारे दोनों तरफ देश के साथ खड़ा हूं भाई, जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक है। शांत कराइए, शांत। 10 सेकंड ये एक बहुत वाजिब प्रश्न है। हमारे देश के दोनों तरफ ऐसे देश हैं जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, हम तो उनकी बत्तीसी निकाल देंगे अगर आक्रमण किया, लेकिन वारिस पठान जैसे मुसलमान गौरव भाटिया और अमीश देवगन को बचाएंगे, या उधर के जो मुसलमान आक्रांता हैं, जो आतंकवादी होंगे, उनके साथ खड़े होंगे? ये प्रश्न पूरा एक एक नागरिक पूछ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वारिस भाई, आप बताओ ना, आप गौरव भाटिया को बचाएंगे, साथ में खड़े होकर जान पे खेल के बचाएंगे, गौरव भाटिया आपको, रमेश देवगन को बचाएंगे। उनका धर्म एक है। अमीश भाई, आपके ऊपर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो आप आओ मेरे पास, मैं आपको बचाऊंगा। अमीश भाई, नहीं, मुझे अपनी सेना पे हमला आपके ऊपर करेगा क्या अमीश भाई? मुझे अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। एक सेकंड, बचाएगा, अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि आतंकवादी हिंदुस्तान में आने से पहले 1001 बार सोचेगा कि कहीं 72 के पास ना जाना पड़े। जी, अब मैं रुक करता हूं आरएसएन का और अतिकुर रहमान का और शहजाद खान का। मैं देखिए, अतिकुर रहमान ईरान के चीफ कह रहे हैं कि सारे इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाना चाहिए, और खुमानी तो ये कह रहे हैं कि मेरा तो हाथ चूमने का मन करता है, जिन्होंने कहर बरपाया, जिन्होंने बम बरसाए, जिन्होंने बच्चों को काटा, जिन्होंने औरतों के साथ रेप किया, उनके हाथ चूमने का मन कर रहा है मेरा। ये सब कुछ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। अतीक जी, जो बात आप कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर ईरान ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और हमास का नाम लिया है, तो मैं समझ रहा हूं पूरी तरह से गलत लिया है। हम यहां पर हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमान, जो हमारा अकीदा है बैतुल मुकद्दस के साथ, जेरूसलम के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ पीस के तहत ही पूरा हो सकता है।
ना कोई बमबारी के तहत, ना कोई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के तहत किसी तरह से भी कोई बर्बरियत का या टेररिज्म का सहारा लेके बैतुल मुकद्दस हम हासिल नहीं करना चाहेंगे। और इसीलिए इतनी बरसों से वही सब्र और वही तरह का हमने पीस लविंग अप्रोच रखा है जेरूसलम को हासिल करने के लिए। यहां पर देखिए अमीर जी, आपको जो तकलीफ हो रही है, आपको जो पीड़ा हो रही है, इस्राएल के बच्चे और महिलाओं के साथ जो बर्बरियत हमास ने दिखाई है, वही पीड़ा हमको भी हो रही है जब आप ये कह रहे हैं कि हमास और पैलेस्टीन एक ही है। यस। तो मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जी, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जब आप कहते हैं कि हमास और पैलेस्टीन एक ही है, जो कि गलत है, तो अगर वो बच्चा आपको जो दिखाई दे रहा है पैलेस्टीन की तरफ, जो आपको महिला दिखाई दे रही है पैलेस्टीन की तरफ, जो आपको अस्पताल दिखाई दे रहा है पैलेस्टीन की तरफ, क्या वो भी हमास है? जिसके ऊपर आज बमबारी हो रही है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी और खाने पीने का सामान काटा गया है, जिसका पानी काटा गया है, जो सिविलियंस, ओके, आरएसएन एंड गौरव भाटिया बोथ वांट टू रिप्लाई। जी जी, आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो भी हमास है? एक मिनट अमीश भाई, एक मिनट पहला एक मिनट अमीश भाई, मेरे को 3 मैसेज आए, आपने मेरा आवाज म्यूट किया। क्यों किया मेरा आवाज म्यूट आपने? क्यों किया मेरा आवाज किसने आपका आवाज म्यूट किया? अब आपको आपकी आवाज पूरी खुली हुई थी, आपकी आवाज पूरी खुली हुई थी, और जो आपको मैसेज कर रहे हैं उनको बोलो कान खोल के सुने। एक सेकंड। ओके, आरएसएन, I will have to leave your debate. As a mark of protest, I will have to leave your debate. But why? आवाज बंद करने की आपकी आवाज खुली हुई थी, आपने गौरव भाटिया की बात का रिप्लाई दिया। सारे एक साथ बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, सबको ऑडियो बंद कर देते हैं। गौरव भाटिया का भी ऑडियो बंद कर दिया था मैंने। एक सेकेंड, लेट आरएसएन सिंह का, नहीं वो अब आपके जो लोग हैं वो तो आप ही को ये बात लिखेंगे ना। ओके आरएसएन, लेट आरएसएन सिंह का, मेरे को बोलने दो ना। एक आपने बोला, सबसे ज्यादा आप ही ने बोला। आरएसएन सिंह को बोलने देंगे? अभी शहजाद खान तो बोले भी नहीं है। जान बचाने की बात कर रहा हूं। एक, अरे आप पूरा सुनिएगा, पूरा ऑडियो गया आपका। आरएसएन सिंह, हमास और पैलेस्टाइन अलग अलग है, और ईरान कह रहा है कि सारे इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाना चाहिए, अगर एक साथ नहीं आएंगे तो यह युद्ध नहीं जीता जा सकता, और हाथ चूमने की बात कर रहे हैं खोमानी जी। देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में, जब से ये दहशतगर्दी वाला जो हमला हुआ, उसके बाद से हमने 2 संस्कृतियों का हमको दर्शन हो रहा है। और मतलब अभी भी, आप आगे भी देखेंगे, इतना कुछ हो गया। अमीश जी, आप बताइए कि पैलेस्टीनियंस, मैंने कहा वेस्ट बैंक में भी है पैलेस्टीनियंस, 1.1 मिलियन यहाँ भी है, अंदर में है इजराइल के। क्या किसी यहूदी ने उनसे बदले की कार्रवाई की? क्या उनके साथ कोई दहशतगर्दी हुई है अंदर में? क्या बम फोड़े गए हैं वेस्ट बैंक में? है? तो आप कहते हैं, ये हमसे पूछ रहे थे कि आप इजराइल का क्यों समर्थन करते हैं। हम इसलिए समर्थन करते हैं कि हमने 2 संस्कृतियों का जो हमने उनका अंतर देख लिया, और पूरी दुनिया इसको देख रही है, ठीक है ना। और रही बात इसकी कि इजराइल को हम क्यों ये करते हैं, आपको मालूम है कारगिल में ये इजराइल का क्या योगदान था हमारे उसमें। तीसरी बात, आज ये खुमैनी जो है इतनी बड़बड़ के बातें कर रहा है, ईरान से पारसी लोगों को किसने भगाया था? और ये बताइए कि जब आज पारसीज का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए हमारे देश में, वेदर इट इज आर्मी, जुडिशियरी, लॉ, मेडिसिन, यू नेम अ प्रोफेशन, म्यूजिक, तो हम उसी तरह से हम यहूदियों का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दे हैव गिवन अस सम ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है ना जी। यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एन आइंस्टाइन, ठीक है ना। यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एन ओपनहैमर, यू ओनली नो हाउ टू स्मगल वेपन्स, you know, an atom bomb. That is what IQ Khan was doing. तो हम आपकी इज्जत क्यों करें, हम उनकी इज्जत करेंगे। और तीसरी बात, ये जितने पैनलिस्ट बैठे हुए ना, इनसे पूछिए, जेरूसलम तीनों के लिए उतना ही रिस्पेक्टफुल है, ठीक है ना।
क्या ये मानते हैं कि वो उनकी भी इबादत की जगह है, यहूदियों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है और मुसलमानों की भी है? क्या इस बात को मानते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी बीच बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ा बयान आया है और यह बयान आया है जब सनातन ही विश्व में शांति की गारंटी है। इस समय हम जान रहे हैं कि हमास और पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ शहजाद खान है, शादाब चौहान है, अतिकुर रहमान है, वारिस पठान है, RSN सिंह है और गौरव भाटिया है। आपकी बात आता हूं मैं, शहजाद खान, क्या आपको लगता है कि हमास का समर्थन पैलेस्टाइन का समर्थन हमास का समर्थन करने के लायक करने वाला है और अल्टीमेटली जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो बड़ी बात है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमास कहूं या हवस कहूं, सत्ता में रहने की हवस है ये, और हमास को आप फिलिस्तीन से नहीं जोड़ सकते हैं। वो एक पहले इलेक्शन लड़ा वो, उसके बाद वो तब तक अभी तक वो वहीं राज कर रहा है और जो कुछ वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र जिस बात की है वो है मासूम लोगों की जानों की, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे कोई भी वहां पर रहने वाले लोग हो। देखिए, पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं। अब इस बार जो लग रहा है मिस्टर नेतन्याहू की, मैंने वो कुछ देखी क्लिपिंग्स, वो जो बाइडेन साहब से बात कर रहे हैं, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना पावरफुल देश है अमेरिका, उसको इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए या ये सब असले वसले सॉल्व भी तो कर रहा है। वो कह रहा है गाजा पट्टी को ही खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका मैटर को सॉल्व कर रहा है, वो कह रहा है गाजा तो ये सब बातें, ये सब मतलब ये गाजा पट्टी को नहीं, ये गाजा पट्टी को नहीं अमीर जी, ये इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। गाजा पट्टी पे जिन्होंने बच्चों को मारा रह रहे ना, और जिन्होंने बच्चों को मारा, जिन्होंने औरतों के साथ रेप किया, वो क्या कर रहे थे? छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं वहां पर, लोगों जी देखिए, मर्द तो दोनों जगह मासूम लोग रहे ना, मर्द तो जो दोनों जगह मासूम लोग रहे, आतंकी बन रहे हैं जी। आप इस बात को मानेंगे कि नहीं? ओके गौरव भाटिया और RSN रिप्लाई करना चाहते हैं। गौरव भाटिया रिप्लाई। हमारे देश ने तो उन्हें आतंकी करार नहीं किया है। नहीं, आतंकी है वो कर रहे, आतंकी गौरव भाटिया, हमास आतंकी है, उसको ISIS का भी साथ है। गौरव भाटिया रिप्लाई। किसने क्या, हमारे देश ने तो नहीं कहा। देखिए अमीर जी, पूरे देश ने देखा है कैसे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति होती है। भारत ने अपना पक्ष बड़ी स्पष्टता से रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी चर्चा हो, आपके चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे भी, कांग्रेस पार्टी उस चर्चा में ही नहीं आ रही है। ये दुख की बात है। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब रेजोल्यूशन आया, क्या लेना देना अभी? मैं अपनी बात रख लूं, आपके बीच इस समय बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मैंने आपको बोला था दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तौकीर रजा ने बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान है, मुस्लिम धर्मगुरु का बेहद विवादित बयान है और वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूं। इजराइल के मुद्दे पर तौकीर रजा बोले हैं, हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, पीएम मोदी जालिम इंसान है, एक जालिम ही जालिम का साथ दे सकता है, ये तक कहा है। लाइन क्रॉस करी है तौकीर रजा ने। हमास आतंकी संगठन नहीं है और एक तरह से समर्थन दिया है हमास को। मैं सीधा सुनाता हूं बाइट में क्या बोला है, एग्जैक्टली सुनिए, फिर रिएक्शन लेता हूं मैं। नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम हैं और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? ओके, रिएक्शन गौरव भाटिया, योर रिएक्शन। तौकीर रजा। देखिए, अभी जब बात हो रही थी अमी जी, यही है साहब हमारे देश के, और इन्हीं सपोलों को कुचल देना है, क्योंकि ये अपनी सोच से आतंकी है। ये कौन तौकीर रजा है, मैं याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, ये तौकीर रजा
प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ खड़े थे। ये तौकीर रजा बता रहे थे कि अगर मुसलमान युवाओं की जो भड़काया जाएगा उन्हें, तो वो कत्लेआम मचा देंगे। अरे ये तौकीर रजा ये हमारे भारतीयों के जूते की धूल नहीं है और ये बकवास करते हैं। पूरा देश देख रहा है इन्हें। और दुख की बात क्या है, कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा था जी। कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में अमीर जी एक बार हमास की निंदा नहीं करी गई, एक बार ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो निर्दोष मारे गए हैं उनके साथ खड़ी हुई है, उनके परिवारों के नहीं बोला गया। मालूम है क्यों? क्योंकि कुछ हजार वोट यहां भारत में जो कट्टर लोग हैं उनके मिल जाएंगे। जी जी, शदाब चौहान। देखिए अमीश जी, हमारा स्टैंड बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर है कि हम लोग पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से नेल्सन मंडेला, गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब खड़े थे, और आज भी भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब सुन लीजिए तो करो। अरे सुन तो लीजिए गौरव भाई, अरे अभी बताऊंगा कौन निंदा करेगा। सुन लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज 3 बातें क्लियर की। पहली बात तो ये क्लियर की कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, उस पर कोई कमेंट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं किया, साफ मना कर दिया। दूसरी बात कि भारत सरकार हमास आतंकी संगठन है कि नहीं, अब सुन तो लीजिए, भारत सरकार से बढ़कर कौन है, यह बताइए। भारत सरकार की बात बता रहा हूं मैं तो आपको। आप भारत सरकार से कहिए। तौकीर रजा के बारे में आपने, तौकीर रजा ने जो बयान दिया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर बात पूरी नहीं होने देंगे तो बात नहीं जाएगी। नहीं, सुन लीजिए गौरव भाई, मैं बीच में नहीं बोला आपके, मेरी बात सुन लीजिए। 2008 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा, 33,000 बच्चों को मारा, और इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है और उसका फेवर भारत ने कभी भी नहीं किया है। कोई भी हिंसा का समर्थन हम नहीं करते। हमने क्लियरली कहा वी नेवर सपोर्ट वायलेंस, बट इट डजंट मीन कि इजराइल वहां पर जाकर के मासूमों को मारेगा। यूनाइटेड नेशन के 12 लोग मारे गए, 33,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। आज पूरी उसकी पावर सप्लाई कट करके रखा है। 2 लाख लोग वहां रेफ्यूजी जो कैंप में, उनको मरने पर छोड़। आप तौकीर रजा की स्टेटमेंट पर कुछ नहीं बोल रहे क्यों? दिस काइंड ऑफ वार क्राइम। तौकीर रजा की स्टेटमेंट पे आप कुछ नहीं बोल रहे क्यों? तौकीर रजा ने कहा कि हमास आतंकवादी कोई सबूत नहीं, और भारत सरकार भी उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया। जिस दिन भारत सरकार घोषित कर देगी, उन्होंने बोला जालिम है मोदी, तो तभी नेतन्याहू का साथ दे रहा है। मोदी जालिम है या नहीं है, ये बात तो वो क्या बताएंगे किस। ओके, आरएसएन सिंह रिस्पॉन्ड 30 सेकंड्स। देखिए इजराइल आतंकी संगठन है आरएसएन? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि हमास का स्टेटेड पोजीशन है कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। जब बार बार आप किसी को यह बोलेंगे कि यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट और हमेशा रॉकेट दागते रहेंगे, दहशतगर्दी 100 सुसाइड मिशंस किए हैं, तो फिर अगर मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी तो फिर आपको हम कैसे एग्जिस्ट करने देंगे? अगर कोई भारत के खिलाफ भी ऐसी जरूरत करे ना साहब कि बोले यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, आई विल फ्लैटन दैट कंट्री। बिल्कुल उस कंट्री को मैं फ्लैट कर दूंगा इफ आई हैड माई वे। एक आदमी नहीं जिंदा रहेगा जो मेरे भारत माता को अगर कोई कह दे कि आपको एग्जिस्ट करने। सुनो, पहला बात अपनी जवान हिंदी मालूम है ना? हिंदी ठीक से बोलो। इतिहास पता है? अरे भारत विरोधी हो आप, पहले इज्जत से बात करना सीखो। आप भारत के दुश्मन हो। नहीं, और दूसरी बात, आप जैसे लोग दूसरी बात ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ हैं। सुन लो। अभी आप वाजपेयी के भक्त हो गए। पहले गांधी के भक्त थे, अब वाजपेयी के भक्त हो गए आप। तुम्हारी हम जानते हैं गांधी भक्ति भी बुरी बात है। गांधी की बात मानना, तुम्हारी गांधी भक्ति। तुम गोडसे के भक्त बन जाओ, 86% ऑफ यू पीपल आर तुम आतंकियों के भक्त बन जाओ। इजराइल 86% आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था 1946 के इलेक्शन में। तुम्हारा दिल कहां पर है मुझे मालूम है। शदाब चौहान ऑडियो डाउन करें। शदाब ओके, आरएसएन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं
कि देखिए इनको जो ये कह रहे हैं ना खोमैनी की माफी, ये पूरे मुस्लिम उसको इकट्ठा होना चाहिए, कंट्रीज एक साथ आ तो जाए। पहले तो खोमैनी को पूरे सुन्नी वर्ल्ड से माफी मांगनी चाहिए कि शाह इस्माइल ने 16वीं शताब्दी के शुरू में रातों रात सारी मस्जिदें सुन्नियों की ढा दी, आपको मालूम है, एंड ही मेड इट a Shia country because of the imperatives of geopolitics। जी। और मालूम है क्या था अमीश जी, वहां पर वो कहा गया था कि सुबह उठते के साथ तुम सुन्नी को गाली दोगे, ठीक है? अगर मैं कहता हूं आप इसको पढ़ लीजिए इतिहास को, तो पहले तो खोमैनी को गाली देनी चाहिए। तौकीर रजा की स्टेटमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया? अरे छोड़ो। क्यों छोड़ो? जहां से मेरा आवाज बंद किया था वहां से मैं शुरू करूंगा। गौरव भाटिया ने कहा ह्यूमैनिटेरियन के साथ खड़ा होना चाहिए, तो हम खड़े हैं ह्यूमैनिटेरियन के साथ में। इसराइल इज एग्रेसर और पैलेस्टाइन ऑप्रेस्ड है, तो ह्यूमैनिटेरियन डिमांड्स के हमको पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहना चाहिए। कोई हमारे जमीन में घुस जाएगा तो हम उसको निकालेंगे। अब वारिस भाई आपके अनुसार तो लश्कर तैयबा, अब भारत ने एयर स्ट्राइक करा था तो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर वहां पर उड़ा दिया था, वहां पर आपको इसराइल से क्या लेना देना है? तो आपके हिसाब से लश्कर तैयबा भी ऑपरेस हो गया? आपको क्यों मोहब्बत है इसराइल से? आपको मोहब्बत इसराइल से इसलिए नहीं, मेरे को हर उस देश से मोहब्बत है जो देशभक्ति का जज्बा सिखाता है, जो अपने देश से प्यार करता है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर टक्कर पर सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में, अर्थात गुरुवार के एडिशन में एक बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज, देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन, गुरुवार का एडिशन। अब बात सत्य और तथ्य की। आज मैं सबसे पहले आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप बारी बारी से इन दोनों वीडियोस को देखिए, फिर मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा आपसे। इसमें पहला वीडियो है हैदराबाद का है, वहां खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बीच पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई, सुनिए जरा। और दूसरा वीडियो जो चल रहा है, और जो दूसरा वीडियो चल रहा है वो दिल्ली का है, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ। मां तुझे सलाम गीत से पूरा स्टेडियम झूम उठा। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी भावना है कि जिसके चलते हिंदुस्तान में किसी को पाकिस्तान की जीत की दुआएं मांगनी पड़ जाए? वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम स्टेडियम में एक सुर में बुलंद करना पड़े लोगों को? बस यही वो फर्क है जो हमें और इजराइल को अलग करता है, और यही वो कारण भी है जो इजराइल दशकों से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद सब पर 21 साबित हो रहा है, भारी साबित हो रहा है। वो फर्क है देश के प्रति हर इजरायली के मन में अटूट प्रेम का रिश्ता और वफादारी का। क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि इजराइल में कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाएगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको दिल खुश करने वाली एक और तस्वीर दिखाता हूं, पहले यह तस्वीर देखिए, फिर इसके बारे में आपसे संवाद करूंगा। ये इजराइल के वो नागरिक हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में अपने देश में वापस लौट रहे हैं ताकि सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को कड़ा सबक सिखा सके। हो सकता है कि इनमें से कई लोग फिर वापस कभी ना लौट पाए, इसमें कई लोग हो सकता है अगले दिन का सूरज भी ना देख पाए, लेकिन जिस तरह से इनका स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी उत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसे कहते हैं सच्चा देश प्रेम। ये लोग ऐसे दुश्मन के सामने खुद को दांव पर लगाने जा रहे हैं जो बेरहमी से बच्चों के गले काटने में भी नहीं हिचकिचा रहा। हमास के क्रूर हैवानों ने अब तक कई बच्चों को जान से मार डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैंने वाकई कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखूंगा। मैंने बच्चों के सिर काटने वाली पुख्ता तस्वीरें देखी हैं। इजराइल पर अत्याचार करने के आरोप लगाने वाले हमास और फिलिस्तीन ये कौन से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हाथ मासूम बच्चों की गर्दन पे चल सकते हैं? वो खुद को पीड़ित कैसे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सबसे पहले इसे देखिए।
مظبوط. شو بدهم يسووا؟ يوسخوا فيهم يعني ينيلوهم كلمة الوسخ هذيك. وليش اخذوا الاولاد الصغار الاطفال؟ عشان يسخنوهم. वीडियो में जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है वो बता रहा है कि उन्होंने इजराइल में घुसकर, यह आतंकी है, घुसकर लड़कियों और महिलाओं को किडनैप क्यों किया। वो बड़ी ही बेशर्मी से ये भी कह रहा है, बता रहा है उनका मकसद उन लड़कियों के साथ रेप करना था। इतना ही नहीं, जब इससे पूछा गया कि बच्चों के साथ आपने हैवानियत क्यों की, तो उसका जवाब जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। हमास के इस कथित आतंकी ने कहा कि उन बच्चों का भी रेप करने के इरादे से उन्हें उठाया गया है। अब सोचिए, ऐसे हैवानों के लिए अगर इजराइल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है, इनका हुक्का पानी बंद कर देता है, इनकी बिजली पानी बंद कर देता है, तो देश में, हमारे देश में लोग रोते हैं। कई लोग हैं, पूरा गैंग चल रहा है जी। क्या गलत है इसमें? ऐसे में बेरहम जानवरों का इन बेरहम जानवरों को खत्म करने के लिए अगर इजरायली लोग विदेशों से वापस लौट रहे हैं, तो क्या यह बताने के लिए काफी नहीं है कि इजरायली लोगों के लिए उनके देश की आन बान और शान कितनी मायने रखती है। दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ लोग हैं, नेता हैं, जो मौका मिलते ही दुश्मन की चरण वंदना शुरू कर देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर इस हरकत को जस्टिफाई करते हैं पूरे तरीके से। वैसे इजराइल पर हमले के लिए हमास भी तरह तरह के बहाने बनाता है, तरह तरह की वजह गिनाता है, फिलिस्तीन खुद को पीड़ित बताता है, दबा कुचला बताता है, लेकिन आज मैं इसकी पोल खोलना चाहता हूं। हमास का कमांडर महमूद अल जहर कह रहा है कि इजराइल तो केवल पहला लक्ष्य है, जल्दी पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी और हमारे कानून के दायरे में होगी। कोई यहूदी या फिर ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, पूरी दुनिया को आजाद करेगा। आप सोचिए, वहां लड़ाई की प्लानिंग किस एडवांस लेवल पर चल रही है और हम अपने ही देश में दुश्मन के जीतने की दुआएं कर रहे हैं। हमास कहें या फिर फिलिस्तीन, इजराइल के साथ इस लड़ाई ने हमें अलर्ट होने का एक बड़ा मौका दिया है। अभी देर नहीं हुई है, सभी को भारत के लिए एकजुट होना होगा, सभी को अपने और अपने परिवारों के लिए साथ आना होगा, सभी को यह समझना होगा, अगर ये देश रहेगा, अगर ये मातृभूमि रहेगी तो आप रहेंगे, अगर ये देश खत्म तो आप भी खत्म। ये बात बिल्कुल साफ है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हिंद है तो आप जिंदा है, ये सोच के रखिएगा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।